हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे वाला माई चैनल पर। आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। बहुत लोग बताते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के बाद 30,000 सैलरी, 32,000, 35,000, 45,000, सबकी अलग अलग क्वेरी होती है। तो आज हम बात करते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे की सैलरी स्लिप है और ये हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद कितनी सैलरी होती है। ये यहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और ये बिल यूनिट है, ये आधार नंबर है और उसके बाद में ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो 24/4/23 की है। इसमें जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है और इसमें इंक्रीमेंट लगते हैं। इसमें तीन इंक्रीमेंट लगते हैं। पहला इंक्रीमेंट जुलाई के अंदर होता है, दूसरा इंक्रीमेंट जनवरी के अंदर होता है और एक इंक्रीमेंट होता है, ईयरली इंक्रीमेंट लगता है। ऐसे करके टोटल 3 इंक्रीमेंट लगते हैं। इधर इसमें अकाउंट डिटेल है। यहाँ इसका बेसिक पे लिखा हुआ है 18,000 बेसिक पे होता है। ये डियरनेस अलाउंस होता है। ये डियरनेस अलाउंस है वो 7,560 है। ये 42% उस टाइम पे इस DA 42% था, उसके अकॉर्डिंग ये 42%, 18,000 का 42% होता है 7,560। हाउस रेंट अलाउंस है 1,800। ये अलग अलग होता है, सिटी, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के हिसाब से होता है। 9%, 18% और 27%। उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये TA ट्रेवलिंग अलाउंस, जैसे बाहर जाते हैं अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो उसमें TA बनता है। 100% TA होता है 500 रुपये, 42% DA के अनुसार, और 70% होता है 500 का 70%, और ऐसे ही 30% होता है। इस हिसाब से इसके अंदर मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। उसके बाद में आता है कंटीजेंसी अलाउंस होता है कि जैसे आपने बाहर हेडक्वार्टर से बाहर गए और आप बाई रोड आपने सफ़र किया, जैसे कि बाइक हो सकती है या टैक्सी हो सकती है, उसके अनुसार अगर आपका जो कंटीजेंसी अलाउंस किलोमीटर के हिसाब से कंटीजेंसी अलाउंस बनता है। उसके बाद आता है ये रिस्क अलाउंस। ये हार्ड रिस्क अलाउंस होता है। इसमें ये केवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ही मिलता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनको मिलता है 2700 रुपये % के हिसाब से। उसके बाद में आता है, और ये जो जुलाई की सैलरी स्लिप है इसके अंदर क्या था कि 5,000 ड्रेस अलाउंस मिला है। ये एक साल में एक बार मिलता है। जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक को मिलता है और ये सभी के लिए समान होता है 5,000 रुपये। इसके अंदर होता है ड्रेस अलाउंस, ये साल में एक बार दिया जाता है। उसके बाद में कुछ कटौतियाँ होती है इसके अंदर, जैसे रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम की कुछ कटौती होती है, कर्मचारी कल्याण कोष में जो कुछ कटौतियाँ होती है, उसके बाद में कुछ कटौतियाँ होती है। ऐसे करके टोटल जो ग्रुप डी वालों की सैलरी स्लिप होती है वो लगभग 30K से और 32K तक हो जाती है। बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इनकी सैलरी होती है लगभग 35,000 हो जाती है, किसी की 40,000 के आसपास होती है, किसी की 45,000 के आसपास होती है। तो ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कौन सा है। मैक्सिमम 45,000 जो जिनकी सैलरी होती है वो ट्रैक मशीन वालों की होती है, क्योंकि इनका क्या है कि लगभग 25 से 24 दिन या 25 दिन के आसपास का इनका TA बनता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। इसलिए इनकी सैलरी बढ़कर 45,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये है सैलरी स्लिप, और इसके अंदर जो ग्रोस बना था पहली सैलरी के अंदर तो 37,538, जिसके अंदर से अगर माइनस कर दें 5,000 माइनस TA, कुछ TA 1,000 और 200 रुपये, तो 1,200 रुपये माइनस कर दें तो 6,200, 37,000 में से लगभग 32,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलती है। तो ये थी एक छोटी वीडियो जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की आपको कि ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के तुरंत बाद कितनी सैलरी मिलती है। बहुत लोगों की क्यूरीज होती है कि कोई बताते हैं कि 30,000 मिलती है, 32 होती है, 35 होती है, 40 होती है। तो सबके डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, और ज़्यादातर डिपेंड करता है कि कितने दिन आप बाहर TA क्लेम कर रहे हो, ट्रेवलिंग अलाउंस, कंटीजेंसी अलाउंस और कई सारे अलाउंस मिलते हैं इसके अंदर। लेकिन जो बेसिक सैलरी मानी जाती है वो 32,000 से 35,000 तक होती है। और जो DA बढ़ता है हर साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, उसके अनुसार लगभग 500 रुपये या से 1,000 रुपये के आसपास आपका पैसा बढ़ता है। तो ऐसे करके इसमें 32 से 35,000 के आसपास सैलरी मिलती है। धन्यवाद।